Good morning student, this is Vineet Tyagi and today I am going to explain cyber security to you. साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। कैसे हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन करनी है, कैसे हैकर और क्रैकर से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, फायरवॉल क्या होती है, ये सारे ही टॉपिक आज हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसी में ही हैकर्स के टाइप कितने होते हैं, वाइट हैट, ग्रे हैट, ब्लैक हैट, वो सब कुछ इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ जो है साइबर सिक्योरिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं आजकल जितना भी वर्क हम कर रहे हैं सभी इंटरनेट बेस है। हम कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो टाइम के अकॉर्डिंग आजकल सब चीज़ें जो है बदलती जा रही हैं। सब कुछ सारा डेटा जो है इंटरनेट पे सभी साइट्स वगैरह जो हैं वो चाहे इंडियन रेलवे की हो या कोई कंपनी हो, ये सब क्या कर रही है, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही है अपने डेटा ट्रांसफ़र को या अपने एम्प्लॉयज़ या अपने कस्टमर को कनेक्ट कराने के लिए इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। आपस में कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट करनी हो तब भी इंटरनेट की बात आती है। सभी एक दूसरे से या डिवाइसेस, पीपल सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के थ्रू। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप सब कम्युनिकेट हो गए, इंटरनेट है, प्रॉक्सी सर्वर है, तो हमारा प्राइवेसी कंसर्न आ जाता है। हमारी सिक्योरिटी को लेकर के बात यहाँ पर आती है कि जो डेटा हमारा है उस पर फ्रॉड हो सकता है, हैकिंग, वायरस अटैक, कुछ भी उस पर किया जा सकता है अगर हैकर चाहे तो बात यहाँ सेफ्टी की है कि हमें अपने डेटा को कैसे सेफ रखना है, साइबर सेफ्टी क्या है, हैकर से हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सारा जो है सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी आज हम डिस्कस करेंगे। तो साइबर सिक्योरिटी का आपने जैसे सुनाई है तो ये हमें सिक्योर कराता है कि कोई भी हमारे डेटा को बीच में कैप्चर ना करे, क्योंकि डेटा काफ़ी लेयर से होकर के जाता है। और ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं। आपके बैंक डिटेल्स निकाली जा सकती हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराई जा सकती है। तो इसमें हमारी साइबर सेफ्टी मदद करती है, जो हमें ये सिखाती है हमें कैसे इंटरनेट का यूज़ करना है और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम अपना डेटा ट्रांसफ़र करें या हमारा कोई भी नेटवर्क है या हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसमें साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ी बात है। साइबर मीन्स जितना भी आपका इंटरनेट के थ्रू काम हो रहा है वो सब साइबर है। सिक्योरिटी मीन्स उसको प्रोटेक्ट करना। इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क, एप्लीकेशंस, डेटा, ये सारे ही चीज़ों पर अटैक हो सकता है और इस डेटा को कैप्चर, मॉनिटरिंग करा जा सकता है। तो यहाँ नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात आती है। अगर हमारा एक पूरा नेटवर्क है और उसको हमें कैसे सिक्योर करना है कि कोई उसके अंदर एक्सेस ना ले पाए, हैकर्स उसको ना देख पाए, और उसको जो है साइबर सेफ्टी की हेल्प से हम चेक कर सकें कौन है जो हमारे डेटा को, हमारे नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे टूल्स का यूज़ किया जाता है। फायरवॉल्स वगैरह हैं, वो क्या करती है, इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा को फ़िल्टर करती है, जिसमें हमारे डेटा जो है, जो भी हम सर्च करते हैं, अगर उस वहाँ कोई इस तरह का वायरस या कोई इन्फॉर्मेशन है उस साइट पर तो वो उसको ब्लॉक कर देती है फायरवॉल। सेम वे में जब हम एक्सेस करते हैं तो अगर किसी साइट पर कुछ है तो वो उसको भी फ़िल्टर करती है। अब बात आती है साइबर क्राइम की। तो साइबर क्राइम में हमें जो है काफ़ी तरह का पनिशमेंट मिल सकता है, आपको जेल हो सकती है। एथिकल हैकर जो है इस काम को करते हैं। एक एथिकल होता है, एक अनएथिकल होता है। जो एथिकल तो जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है वो साइबर सेफ्टी से रिलेटेड हो सकता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करे। और जहाँ बात आती है किसी के डेटा को इलीगल वे में अगर डेटा को एक्सेस करते हैं तो वो आता है अनएथिकल हैकर्स की कैटेगरी में। तो अपने डेटा को हैकर से कैसे बचाना है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं जो आपके डेटा को किसी दूसरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो साइबर सेफ्टी जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी किसी इलीगल साइट को एक्सेस ना करें, कभी भी ऐसी साइट पे ना जाएं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है। बिना देखे किसी लिंक को क्लिक ना करें, परमिशन अलाउ ना करें। अगर कोई आप ऐप वगैरह अपने फ़ोन में डाल रहे हैं, वो अननेसेसरी परमिशन आपसे मांग रहा है तो वो ना दें। आपको चेक कर लेंगे जिस साइट पे जहां आप जा रहे हैं, जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, वो लीगल है, ट्रस्टेड है या क्या है। और दूसरी बात, जब भी आप कोई परचेज़ करें तो चेक करें कि जो आप जो है ट्रस्टेड वेबसाइट से ही आप परचेज़ करें, क्योंकि अगर आप किसी भी साइट पे जा रहे हैं जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं तो आपका जो है अननोन कोई सोर्स है तो वहाँ रिस्क के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है
कि बहुत अब कभी भी किसी अपने हमेशा एंटीवायरस डाल के रखें, फायरवॉल लगा करके रखें और ऐसे साइट पे ना जाएं कि जहाँ आपका डेटा कैप्चर हो सके। खुद भी ऐसा कोई अटैम्प्ट ना करें किसी के कहने में आकर के यहाँ से इस तरह से आप पासवर्ड हैक कर सकते हैं। उसमें आपका मॉनिटर हो जाएगा IP एड्रेस वगैरह। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और इसमें बहुत सारे अटैक है, फिशिंग अटैक है, फेक वेब पेज बना करके आपको वो लगने में ऐसा लगेगा कि वो सही है और फिर आप वहाँ विजिट करेंगे तो कैप्चर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, डेटा का मिसयूज़ हो जाएगा, फ्रॉड कॉल आने शुरू हो जाएंगे और आपका जो है वायरस वगैरह भी आ सकता है जो आपके डेटा को करप्ट कर सकता है, मिसयूज़ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे टू यू। थैंक यू क्लास।